यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। स्वामी न्यूज अजमेर के सभी दर्शकों श्रोताओं को मैं निवेदन कर दूं कि आज से हम प्रारंभिक योगाभ्यासी लोग जो नए योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए हम आज से इस सत्र को देंगे। बहुत सारे दर्शकों के यहाँ इसमें संदेश आते हैं, मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि नए जो लोग शुरू करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए भी उपयोगी सत्रों को रखें। तो इसीलिए आज से हम जो नए शुरू करना चाहते हैं, देखो योग करने के लिए वैसे तो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो योग दर्शन में योग का विधान किया है, वास्तविक योग तो वही है, उसी को राजयोग, ब्रह्म योग, अष्टांग योग आदि के नाम से कहा जाता है। लेकिन चूंकि लोगों के शरीर में बहुत समस्याएं आने लग गई, इसलिए हठ योग के भी कुछ क्रियाओं को कर लेना ज्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि आसनों और प्राणायामों से या प्राण की क्रियाओं से या शुद्धि शोधन की क्रियाओं को करने से शरीर शुद्ध जहाँ होता है वहां शरीर में शक्ति भी मिलती है। उसी के बाद अष्टांग योग करने यानी कि परमात्मा का ध्यान करने और समाधि लगाने का आनंद कुछ अधिक आता है और अच्छे ढंग से आता है। इसलिए पहले अपने देह को शुद्ध कर लेना चाहिए और देह को बलवान स्थिर कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम इस हठ योग के इस पूरे विधान को थोड़ा थोड़ा देखेंगे और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार आदि आदि ये बाद में देखेंगे। पहले हम सहजता वाली सरल सरल चीजें करते हैं जो कि आसनों से पहले करनी चाहिए। एक बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक से सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों के सूक्ष्म व्यायाम थोड़े थोड़े आज देखेंगे, थोड़े थोड़े कल देखेंगे, एक दो आसन देख लेंगे। इस तरह से यदि हम ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठ सकते तो सुखासन में या फिर सहज आसन में किसी में भी ऐसे बैठ जाए। यदि आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो पैरों को सामने खोल करके बैठ जाए। लेकिन बैठने की जो पद्धति है वो सबसे पहले होगी, खड़े होने के बाद करने वाली बाद में, और फिर लेटने के बाद करने वाली सबसे अंत में होगी। तो पहले बैठने वाले करते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने इन घुटनों पर रख लीजिए और श्वास को भरते हुए कंधों को आगे से ऊपर ले जाए, श्वास को छोड़ते हुए कंधों को पीछे से नीचे ले जाए। ऐसे 3 बार विपरीत चलाएं। विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से ऊपर श्वास भरते हुए और आगे से नीचे श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार से दोनों हाथों को साइड में खोल लीजिए। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस नाम की बहुत बड़ी समस्या बहुत सारे लोगों को हो रखी है। वे भी अगर इन व्यायामों को धीरे धीरे करेंगे तो उनकी भी समस्या दूर होती जाएगी। रोज थोड़ा थोड़ा आराम मिलता जाएगा। श्वास भरते हुए ऊपर यहाँ लगाएं, थोड़ा रोकें और श्वास छोड़ते हुए नीचे यहाँ रोकें। ऐसे कंधों को भी प्रयत्न पूर्वक ऊपर नीचे लाया करें। ऐसे चलें, ऐसे चलाएं सामने की ओर। कंधों को ऐसे ऊपर उठाएं, मतलब केवल आपको यूं नहीं करना, कहीं ऐसा नहीं करना, इसके अलावा भी आपको करना है। कंधों को भी हर बार नीचे उतारें प्रयत्न पूर्वक। ऐसे कोहनियों को आपस में मिलाएं, हाथों को यहाँ रखें और धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे से पीछे ले, ऐसे इसको ऊपर से पीछे ले जाने की कोशिश करें, इसको नीचे से पीछे ले जाने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते वापस आ जाए, ऐसे श्वास भरे वापस करें और श्वास छोड़ते वापस आ जाए। 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते रहे। 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से?
प्रत्येक क्रिया को फुल मूवमेंट के साथ परफेक्टली करें, जल्दबाजी ना करें, स्लोली स्लोली करें। देखो कितना स्लोली स्लोली कर रहे हैं, तभी जाकर के पूरा मूवमेंट हो पा रहा है। सेकंड रूल कौन सा है? हर अभ्यास को करते हुए श्वास को भरते और छोड़ते भी रहें। तीसरा रूल कौन सा है? हर अभ्यास के साथ में अपने मन को उस अंग पर टिका कर रखना जिसका व्यायाम आप कर रहे हैं। देखो अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे रखें, कोहनियां मिला के रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऐसे कानों से स्पर्श कराते हुए ऐसे धीरे धीरे पीछे ले जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आए तो कोहनियां आपस में मिलाते हुए श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं। ऐसे ही 3 बार। ऐसे यहां से कर लेंगे उल्टा। इतना इतना सा हो जाए, फिर थोड़ा सा ट्विस्टिंग करते हैं, घुमाने का काम करते हैं, खींचने का काम करते हैं। तो खींचने के लिए दोनों हाथों को ऐसे पहले खींचते हैं, स्ट्रेचिंग फिर ट्विस्टिंग। यहाँ चलेंगे, दोनों हाथों को ऐसे फंसा दीजिए और फंसाने के बाद ऐसे श्वास पूरा भरे और गर्दन सीधी, और इनको कंधों से खींचते रहे लगातार दोनों हाथों को। श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए, फिर से श्वास भरे, फिर से श्वास बाहर, फिर से श्वास बाहर। ऐसा अभ्यास एक। दूसरा अभ्यास, गर्दन का श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाए, आधा आधा चक्र लगाएं, गर्दन ढीली छोड़ें। पहले सबसे पहले गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। आंखें वे लोग बंद ना करें जिनको चक्कर आते हैं। श्वास भरते हुए स्लोली स्लोली धीरे धीरे ले जाकर अर्ध चक्र के साथ वहीं रोक देंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए। ऐसे ही 3 बार इधर से कर लेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, इतना इतना तो प्रारंभिक लोगों को पहले दिन दूसरे दिन करना चाहिए। इससे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम कल फिर और बताएंगे, परसों फिर बताएंगे। अब हम करते हैं बैठ करके कुछ करने वाले आसनों को कैसे करना। वज्रासन के ऐसे घुटनों के बल ऐसे लेट बैठने का प्रयास करिए और फिर इसी के बल ऐसे उठिए। अजमेर के जो मेरे मित्र देख रहे हैं सारे, आप देख पा रहे होंगे नई जो चौपाटी हमारे अजमेर में बनी हुई है वो कौन सी है? मित्तल अस्पताल के सामने। आज हम उसी उद्यान में इस योगाभ्यास को कर रहे हैं। थोड़े से फासले से रखें दोनों पैरों को और दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, एक के ऊपर दूसरा। श्वास पूरा भरें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। दूसरा अभ्यास, दोनों हथेलियों को ऐसे लगाए, श्वास पूरा भरे, हथेलियों से कमर को आगे धक्का दें। तीसरा अभ्यास इसी का पूरक,
इसी का उप आसन, इसी का काउंटर पोज। श्वास पूरा भरते हुए हाथों को ऐसे ऊपर ले जाए, श्वास पूरा बाहर, आगे ऐसे लगाएं। जिनको कमर में दर्द हो वे लोग कभी भी आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना, पहले कमर दर्द को ठीक करने के आसनों को देखेंगे आगे। और जिनको हर्निया हो वे लोग पीछे झुकने वाले, पीछे मुड़ने वाले अभ्यासों को नहीं करना। ये सावधानी के रूप में बता दिया। कंप्लीट फिटनेस के लिए योग जरूरी है और बहुत आवश्यक है। योग को नियमित रूप से अभ्यास करने वाले लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। और बाकी आहार विहार आदि सबको ध्यान रखने वाला व्यक्ति अपने आप फिट बना रहता है। दोनों घुटनों में फासला रखिए और दोनों हाथों को, ये दूसरा अभ्यास बता रहे हैं। पहले वाले में तो हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले गए थे और श्वास बाहर छोड़ करके आगे लगाया था, माथा भी यहाँ लगाया था, शरीर ढीला छोड़ दिया था, श्वास से सामान्य रखी थी और थोड़ी देर आराम किया था। एड़ियां नितंबों को छूती हुई हैं, नितंब एड़ियों को छूते ऐसे रखा था, थोड़ी देर आराम करके फिर श्वास भरते हुए वापस आ गए। लेकिन अब दूसरे वाले अभ्यास में हम क्या करेंगे, दोनों घुटनों को ऐसे फासला में रखेंगे और दोनों हाथों को यहाँ जमीन पर रखें बीचों बीच, और धीरे धीरे इन हथेलियों को आगे खिसकाते जाएं, खिसकाते जाएं, खिसकाते जाएं, पूरा आगे तक जब ले जाएंगे तो धीरे धीरे शरीर भी आगे की तरफ झुकाएं और थोड़ी जमीन पर रखने की कोशिश करें। और नहीं रखने में आए तो माथा लगा लें जमीन से। कोहनियों तक की भुजाएं जमीन पर लगी रहेंगी, एड़ियां नितंबों को छूती रहेंगी और श्वास भरते और छोड़ते रहें। इसी प्रकार से श्वास भरते हुए वापस भी आ जाए। गए हम आगे हाथों खिसका करते और आए हम हाथों को सीधा ऊपर उठा करके आए। ये छोटे छोटे से अभ्यासों से हमें काफी सारी आसानी हो जाती है। इसकी कुछ विशेष आसनों को करने के लिए कोशिश करिए। पेट के बल लेट करके अभ्यास, साधारण रूप से दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी थोड़ी के नीचे लगाइए, उंगलियों को गालों पर लगाए। दोनों पैरों में से एक पैर राइट वाला उठा करके श्वास भरते, श्वास छोड़कर वापस, फिर श्वास भर के लाइए, श्वास छोड़कर वापस। इसको नितंब से लगाइए, इस हील को हिप से लगाइए। जब तक एक को ले जाकर वापस नीचे ना छोड़ा जाए तब तक दूसरे को ना उठाया जाए। ये कुछ लोग गलत करते हैं, यूं करते हैं, बिल्कुल गलत है। सही कैसे करना है, एक को श्वास भर के ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए वापस ले जाना। अगला अभ्यास दोनों को एक साथ। अगला अभ्यास दोनों को घुमाएं। ऐसे चलाते रहे। अगला अभ्यास कमर को मोड़ करके ऐसे आना, दोनों हथेलियों को ऐसे लगाओ कंधों के थोड़ा पास में, उंगलियों को मिला कर रखेंगे, दोनों पैरों को पास में रखें, श्वास पूरा भरें। देखने से आप समझ गए होंगे, फिर भी बताता हूं कैसे करते हैं इसको। श्वास पूरा भर के अंदर रोक कर रखते हैं और दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ धक्का देते हैं और नाभि तक के शरीर को ऊपर उठा लेते हैं। थोड़ी देर रोक कर रखते हैं, गर्दन को ढीला रखते हैं। नाभि तक के शरीर जब ऊपर रुका रहेगा तो हमारा मन टिका रहेगा हमारी मेरुदंड पर, हमारे रीढ़ की हड्डी पर टिका रहेगा। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत तो होती है लेकिन साथ ही साथ इससे वो लचीली भी होती है। तो रीढ़ की हड्डी के जितने रोग हैं
अथवा कमर का भी जो रोग है, कमर का दर्द है, कमर की ऐंठन है, पीठ का पुराना दर्द है, वे भी धीरे धीरे दूर होते हैं। सर्वाइकल में भी विशेष लाभ होता है। श्वास पूरा भरे। सभी प्रारंभिक साधकों के लिए यह योग का आज का सत्र। दोनों हाथों को ऐसे ले जाए, एक कलाई को पकड़े, श्वास भरें, उठाएं, थोड़ा खींचे, केवल आगे के शरीर को ऊपर उठाना, नीचे के पीछे के शरीर को नहीं उठाना। ठीक है, ऊपर के शरीर को यानी अपर पार्ट को, श्वास पूरा भर के। अब दूसरी कलाई को मैंने पकड़ लिया, श्वास छोड़ते वापस। अब थोड़ी देर आराम करें बाल आसन में, ऐसे बिल्कुल शरीर ढीला, आंखें बंद, लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। इसी को दूसरी करवट से भी ऐसे आराम से बालासन में आराम करें, विश्राम करें, विराम शिथिलीकरण होता है। अब करवट लेकर के हमें ऐसे लेट जाना चाहिए पीठ के बल। जब पीठ के बल हम थक जाएंगे तो हमें शवासन में आराम करना चाहिए, और पीठ के बल जब हम थक जाते हैं तो हमें बालासन में बैठ करके, जब थक जाते हैं तो शिथिल दंडासन अथवा हमें शशक आसन में आराम करना चाहिए। वो आगे हम देखते रहेंगे धीरे धीरे। आज तो प्रारंभिक साधक है, इतनी बड़ी बातें एकदम से नहीं समझ में आएंगी। दोनों पैरों को पास में रखें और दोनों हाथों को ऐसे जंघों के ठीक पास में जमीन पर, हथेलियां जमीन को सटाती हुई रखें। श्वास पूरा भरे, पंजों को खींचे और ऊपर उठाएं। 30 डिग्री अथवा 45 डिग्री तक पैरों को उठा करके रोक कर रखें। आपको और मैं पास में करके दिखाता हूं, आपको केवल मेरे पैर ही दिखेंगे। श्वास पूरा भरें, फिर उठाएं, अंदर श्वास रोक कर रखें, पेट पर, नाभि पर अपने मन को टिका कर रखें। किसी के कमर में दर्द है अथवा थोड़े से खींचने से या थोड़ा सा उठाने से कमर में दर्द होता है, तो फिर क्या करना, ऐसे कमर के नीचे ऐसे दोनों हथेलियों को लगा लेना और फिर उठाना। नाभि का धरन का डिग जाना, नाभि खिसक जाना, नाभि की धड़कन का अपने स्थान से हट जाना, उन सब के लिए यह उत्तान पाद आसन उपयोगी आसन है। पेट की जितनी भी समस्याएं, उन सब के लिए, आंतों को मजबूत करने के लिए। अगला अभ्यास, एक पाद अर्ध हलासन। श्वास भर करके उठा रहे, श्वास छोड़ते हुए वापस आ रहे। एक क्रिया और करना। कौन सी करना? ऊपर उठाना, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना, कमर को ऐसा रखना, थोड़ी देर रुकना, वापस आ जाना। साइड में एक बार उठ करके एक बार और एक क्रिया देखिए। ऐसे पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें,
श्वास बाहर और घुटने एक तरफ झुका दें, गर्दन दूसरी ओर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर, दूसरी तरफ एक घुटनों को झुका दीजिए ऐसे, दूसरी ओर, गर्दन दूसरी ओर, श्वास बाहर, मन को कमर पर टिका दीजिए, आंखें प्रयत्न पूर्वक बंद कर सकते हैं। इसी को दोनों पैरों में फासला, एक पैर, एक घुटने को दूसरे पैर पर, दूसरे घुटने को जमीन पर, गर्दन दूसरी ओर, श्वास बाहर। ऐसे ही आपको दूसरी ओर भी इसी को दोहराना है, श्वास बाहर, एक और अभ्यास आज देख लेते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से रखें पास में, बहुत ना तो दूर रखना और ना ही बहुत पास में रखना, बीचों बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए। हाथों को भी इसी प्रकार से, फिर श्वास भर के धीरे धीरे इस लोअर पार्ट को हम उठाएं और अपर पार्ट को भी ऐसे उठाएं, बराबर करें, गर्दन को पीछे लटका देंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए उपयोगी क्रिया भी है, लेकिन पूरे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी उपयोगी क्रिया है। एक बार फिर से इसी को करते हैं, फिर श्वास भरें, फिर से उठाएं शरीर, टेबल पोस्चर, इस टेबल पोस्चर को हम अभी कर रहे हैं, मेज आसन कहते हैं इसको। इसमें एड़ियां नहीं उठानी होती, हम चाहे एड़ियां थोड़ी दूर दूर कर सकते हैं, लेकिन उठानी नहीं है। जिनको चक्कर आए वे लोग फिर आराम कर लिया करें, और जब पूरे आसनों का, पूरे क्रम का आप कर लीजिए तो फिर धीरे धीरे आपको शवासन में आराम भी करना चाहिए। जब पूरा अभ्यास हो जाए, आप थक जाएं, तो थोड़ी देर शवासन में लेट जाए और लंबी लंबी श्वास। शवासन में पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला होता है, हथेलियां आकाश को देखती हुई कमर के थोड़ी दूरी पर होती हैं, शरीर ढीला छूटा हुआ होता है। लंबी लंबी श्वासें भरते हैं, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। जब लगने लगे कि हाँ अब थकान दूर हो गई, तो धीरे धीरे से अपनी हथेलियां आपस में रगड़ें, गर्म कर लेंगे, और गर्म गर्म हथेलियों को अपनी आंखों, अपने चेहरे, अपने गालों, अपने समूचे मुखमंडल पर लगाने के भीतर से अपनी आंखों को कोमलता से खोलें, और फिर बाईं अथवा दाईं करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएं। ये योग के आज प्रारंभिक साधकों के लिए छोटे छोटे अभ्यास, व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और कुछ थोड़े बहुत आसन। एक आसन पद्मासन का होता है, उस पद्मासन के आसन में दोनों पैरों को पहले सीधा करके फिर लगाना चाहिए। एक पैर को ऐसे लगाएं एक जंघा पर, दूसरे पैर को ऐसे उठा करके दूसरी जंघा पर लगाएं, और फिर धीरे से जब इसका आसन लग जाएगा तो आप देखें एक बार कि दोनों घुटनों को जमीन पर लगा के रखना है। हमारे दोनों घुटने जमीन पर लगे हुए, ऐसा नहीं कि ये वाला ऊपर उठा लिया तो ये ऊपर उठा हुआ है और फिर इसको लगा रहे हैं तो हम झुक रहे हैं, तो प्रारंभ में होगा ये। यदि ऐसा हो रहा है तो दूसरे पैर को पहले रखो, इसको बाद में रखो, ऐसे भी हो जाता है। दोनों में से बदल बदल के देखो कैसे होता है। तो प्रारंभिक जितने भी साधक हैं कोशिश करें इस पद्मासन को लगाने की। पद्मासन योग में अच्छा आकर्षक आसन तो होता ही है, हमारी टांगों को मजबूत करता है, हमारी नस नाड़ियों को, जो लोअर पार्ट है हमारा
उसको बड़ा अच्छा बना के रखता है। इसलिए पद्मासन प्राणायाम के लिए भी अच्छा है, ध्यानात्मक आसन है। तो जो ध्यान करना चाहते हैं उन सब के लिए ये पद्मासन बड़ा उत्तम आसन है। जो 5-7 अच्छे आसन होते हैं उनमें से एक आसन ये है। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे उंगली अंगूठे के अंतिम हिस्से ऊपर के सबसे ऊपर के हिस्से को ऐसे मिलाकर रखेंगे और घुटनों पर रखेंगे और कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे और श्वास को धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे ही बाहर। प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ हर अभ्यास को करना, सुख पूर्वक करना। 10 बार श्वास पूरी पूरी गहरी गहरी भर ली जाए। चाहे ऐसे नहीं भरने में आ रही तो ऐसे भरो। तो आज पहले दिन के लिए इतना पर्याप्त है। इतने में ही पहले दिन के नए नए जो योग साधक हैं वे थक जाएंगे, इसीलिए इतना करें। उसके बाद परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा की उपासना अथवा परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए हाथों को जोड़ करके शांति पाठ करें। ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। तो आप सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को आज हमने प्रारंभिक योगाभ्यास के इस सत्र को हमने दिया। आप सब लोग इससे लाभ उठाएं। निश्चित रूप से योग करेंगे तो हमारे शरीर में बल होगा, मानसिक बल होगा, बौद्धिक बल होगा और आत्मिक बल भी होगा। तो आप सब लोग करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।